अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। आज हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री 2025 और उसका यूनिट नंबर 3 जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट ही हमारा क्वेश्चन से होता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसका हम आंसर लेते हैं। एटम्स जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं। अब जब ये एटम रिएक्ट करते हैं और इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है इन पे। ये एटम्स जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो हम यहाँ यही पढ़ने जा रहे हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एटम स्टेबल कैसे होते हैं, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कैसे करते हैं। सिंपल कि एटम्स केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये ऐसा आपस में जब कंबाइन करते हैं उस तरीके से अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके स्टेबल हो जाते हैं। और ये एटम की केमिकल कॉम्बिनेशन के या उनके कंबाइनिंग ऑफ एटम्स के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम डिटेल से यही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने से उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कैसे होती है और यूँ इस तरह उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कैसे होती है। स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम स्टेबिलिटी की टर्म पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ इसके मीनिंग होते हैं मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। व्हेन दीज एलिमेंट्स, कंपाउंड और सब्सटेंसेस लूज देयर प्रॉपर्टीज़, यानी जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, अपनी शनाख्त को खो देते हैं, तो तब हम उनसे कहते हैं कि नाउ इट इज़ अनस्टेबल। सो यहाँ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एटम्स अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करने में सक्सीड कैसे होते हैं, किस तरह से वो अपनी एनर्जी लोअर डाउन करते हैं। तो इसका आंसर है, एटम अपनी एनर्जी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब अटेन करते हैं तो उससे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर डाउन। अब यहाँ एक नई टर्म आ गई है कि व्हाट इज़ दिस स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ये जो नोबल गैसेस ये क्या हैं। चलिए हम पहले नोबल गैस को देख लेते हैं, फिर हम इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। नोबल गैसेस आर द ग्रुप 18 इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स टोटल जो हमारे पास अब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं 118 जो पीरियोडिक टेबल में है, उनको अगर हम देखें तो उसमें ग्रुप नंबर 18 उनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और उनकी एग्जांपल्स कुछ यूं हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन। इनको नोबल या स्टेबल का जो वर्ड इनके लिए हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये होती हैं नॉन रिएक्टिव। इनके जो कंप्लीटली फिल्ड शेल्स के होने की वजह से ही इनको स्टेबल कहा जाता है। इसके क्या मीनिंग है, ये जो हम यूनिट नंबर 2 में भी इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जब भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो है एंट्री उनकी कैपेसिटी के मुताबिक हो, लाइक के शेल वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि के शेल इज़ कंप्लीट। एल शेल जो कि सेकंड शेल है, वहाँ अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि ये शेल है कंप्लीट। इसी तरह अगर एम शेल वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हों टोटल, तो वहाँ टोटल इतने फील्ड हो तो हम यूँ कहते हैं कि ये शेल स्टेबल है या ये कंप्लीट है। एन शेल अगर उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल है या कंप्लीट है। नोबल गैसेस के ये के, एल, एम एंड एन शेल ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो ये ना अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करती हैं, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी से अपने उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, और ना ये किसी भी सूरत में शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इनको कहते हैं कि ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते, ना डोनेट करते, ना शेयर करते। तो ये क्या होते हैं, स्टेबल। जितने स्टेबल होंगे उतना हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, इट इज़ अनरिएक्टिव, कि उसको ज़रूरत ही नहीं होती। तो यही वजह है कि नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव भी कहा जाता है। और ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस तो हमने देख ली कि वो क्या होती है। अब हम देखते हैं ये स्टेबल होते कैसे हैं। ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कैसे करते हैं। यहाँ ये 2 रूल फॉलो करते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। एक रूल है डुप्लेट रूल और दूसरे रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब हम देखते हैं कि ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल हैं क्या। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन लास्ट शेल
is called duplet rule and attaining 8 electron in last valence shell is called octet rule. अब ये डुप्लेट, इसके मीनिंग है डुप्लेट मीन 2 कि वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शेल कंप्लीट होगा और हम कहेंगे कि किसी भी एटम ने डुप्लेट रूल फॉलो कर लिया। यहाँ आप नोट करेंगे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है वैलेंस शेल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी स्टेबिलिटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, अनरिएक्टिविटी की बात करें, तो हमने जो चीज़ कंसिडर करनी होती है वो ये कि वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के मीनिंग है कि एटम का वो शेल, वो लास्ट शेल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, या हम यूं कहेंगे कि वो शेल जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर या लीव हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो डुप्लेट रूल में हमारे पास 2-3 ही एग्जांपल्स आती हैं। अगर हम हाइड्रोजन के एग्जांपल लें, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम हीलियम नोबल गैस की बात करें तो हीलियम के वैलेंस शेल में या फर्स्ट शेल, इसका फर्स्ट शेल ही इसका वैलेंस शेल कहलाता है। के शेल में ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एक ही शेल होता है जहाँ पे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 पूरे होते हैं, सो हम कहते हैं हीलियम फॉलो डुप्लेट रूल। सिमिलरली अगर हम एक और एलिमेंट की बात करें, एटम की बात करें जो कि है लिथियम, इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करता है, अपना वैलेंस शेल लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और पीछे इसके पास के शेल बच जाता है जहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं 2। सो हम कहेंगे लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या फॉलो करता है, इट फॉलो डुप्लेट रूल। चलिए अब हम ऑक्टेट रूल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एन ऑक्टेट रूल? जैसा मैंने आपको पहले बताया, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और इन लास्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट वर्ड 8 से निकला है, 8 कहते हैं ऑक्टा को, तो इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जब वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हम कंसीडर करेंगे नाउ दिस शेल इज कंप्लीट, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। और जब हम कम्प्लीटली फिल्ड की बात करते हैं तो हम कह देते हैं नाउ इट इज़ स्टेबल। तो यहाँ से हमारा लिंक स्टेबिलिटी की तरफ बनता है। वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, वो हीलियम, हाइड्रोजन, इनके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑलमोस्ट ऑल वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह डुप्लेट और ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी के साथ कंसर्न्ड है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इनकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपाउंड अब डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन की लिखी है। हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है H2। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं और यूं हम कहेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने यहाँ डुप्लेट रूल फॉलो किया है और जब डुप्लेट रूल फॉलो कर लिया नाउ इट इज़ स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड, आपको सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एग्जांपल बताई। डबल बॉन्ड में अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स शेयर करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है और ये फॉलो कर लेते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लेता है और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, नोबल गैसेस में मैंने एक एग्जांपल हीलियम की कंसीडर की है और दूसरी एग्जांपल नियोन की। हीलियम आप देखें इसके पास एक ही शेल है और वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फॉलो कर रहा है डुप्लेट रूल। इसी तरह अगर हम नियोन को देखें तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वैलेंस के बाद अगर हम अंदर वाले शेल की बात करें वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल नियोन का डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन जो सेकंड शेल है वो इस वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है केमिकल बॉन्ड। तो ये जो पीछे मैंने अभी जिक्र किया कि एटम्स अपनी एनर्जी लोअर करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिंग से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और इस तरह से ये स्टेबल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो एटम्स जब वो ये कंबाइन करते हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस डेवलप होती हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इनके अंदर डेवलप होती हैं, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो हम कहें कि जब भी 2 एटम्स रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि इनके दरमियान
न्यू फोर्सेस, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनको हम एनर्जी चेंज कहते हैं, जिनको हमने कहा कि एनर्जी लोअर डाउन करते हैं, तो वो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और उन फोर्सेस के डेवलप होने की वजह से वो दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। यहाँ पे उस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। इस अट्रैक्शन में एनर्जी चेंजेस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे भी। हर तरह की जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहाँ पे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बॉन्ड कब बनता है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कब डेवलप होती हैं। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्टअप हो जाती हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाती हैं, उनके रिपल्सिव फोर्सेस को ये ओवरकम कर लेती हैं, उनकी रिपल्सिव फोर्सेस पर ये छा जाती हैं, जिसकी वजह से जो नई बनने वाली फोर्सेस जिनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं वो बन जाती हैं। ये नई बनने वाली केमिकल फोर्सेस तीन तरह की होती हैं, जिनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स, इनको हम बॉन्ड का नाम देंगे। तो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड में तीन तरह के बॉन्ड हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला वाला है आयनिक बॉन्ड, जैसा कि इसका नेम बता रहा है, आयंस की कॉम्बिनेशन से होगा। दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कंबाइन करने वाले एटम्स के दरमियान, तो उनको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड वाला बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड ही की तरह है, इसकी भी डिटेल हम आगे जहाँ जहाँ हमारे लेक्चर्स में ये आएंगे वहाँ पर हम देखेंगे। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग। तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।